अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कोहिनूर स्पेशल और मैं आपकी मेज़बान सदफ चौधरी। जैसा कि आप हमेशा किसी भी प्रोग्राम के शुरुआत में मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आज का प्रोग्राम बहुत मज़े का है, लेकिन आज मुझे बड़े अफसोस और दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज का मेरा प्रोग्राम मज़े का नहीं है। आज का मेरा प्रोग्राम दर्द भरा है, दुख भरा है, पेनफुल है। आज हम आवाम के मसले और आवाम के जो मसाइल हैं वो लेकर आए हैं। आज हम आए हुए हैं लाहौर जिना हॉस्पिटल के बाहर हम लोग खड़े हैं। यहाँ हम जानेंगे कि हमारी गरीब आवाम के साथ यहाँ हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, क्या उनका रवैया है, क्या जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं क्या उनकी देखभाल सही तरीके से की जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी ये आवाज़, आपकी आवाज़ आला हुकाम तक जाए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज तक हमारी आवाज़ जाए, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और इस जो प्रोग्राम को है आप शेयर करें ताकि वो सुन सकें। तो हम जिना हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर हम अपनी आवाम से पूछेंगे क्या डॉक्टर्स उनकी आवाज़ सुनते हैं, क्या ये डॉक्टर जो हमारे लिए मसीहा हैं, क्या ये डॉक्टर वाकई ही मसीहा हैं। जहाँ तक हमने देखा और सुना है वो यही है कि यही डॉक्टर जब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बैठते हैं तो इनका तरीक़ाकार अपने पेशेंट्स के साथ बहुत अजीब होता है, और जब यही डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठते हैं तब इनका बोलने का तरीका अलग होता है। फ़र्क क्यों, इतना फ़र्क क्यों? सिर्फ क्या मोटी मोटी रकम या मोटी मोटी फ़ीस का वजह होती है? तो हम जानते हैं अपनी इस गरीब आवाम से, इस मजबूर आवाम से, जो न जाने आंखों में कितनी हसरत लेके इसलिए आते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर उनको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन डॉक्टरों के रवैये, अमले के रवैये की वजह से मरीज़ देखें, आप देख सकते हैं कि मरीज़ किस तरीके से यहाँ पर यानी बेजारो मददगार लेटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएंगे आप यहाँ कैसे आए हैं, पेशेंट लेकर आए हैं? जी, मेरा कज़न आया हुआ है, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ, उस सिलसिले में हम आए हुए हैं। अच्छा, तो आप ये बताएंगे क्या डॉक्टर आपके साथ ताउन कर रहे हैं? जी, गुड है। अच्छा, यानी कोई शिकायत वगैरह तो नहीं है आपको डॉक्टर से? जैसे कि कहा जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो सही तरीके से देखभाल नहीं करते या ताउन नहीं करते मरीज़ों के साथ। आप बताएं कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं, हम आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँगे ताकि आपके साथ पूरा ताउन किया जाए, आपको इंसाफ। नहीं, बस लिटिल बिट यहाँ जो क्राउड ज़्यादा है, बाकी डॉक्टर्स काम है, तामुल ठीक है उनका। जी। चलें ठीक है जी। अच्छा, आपके जो कज़न है कितने दिन से एडमिट हैं? नहीं, अभी आए तकरीबन बिफोर 2-3 आवर्स बिफोर, 2-3 घंटे पहले। अच्छा, तो सही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? जी, ठीक दिया जा रहा है। किस वार्ड में है वो इमरजेंसी वार्ड में है। अच्छा, इमरजेंसी वार्ड में है। तो देखा नाजरीन, यहाँ पर एक साहब थे, उन्होंने हमें बताया कि उनके कज़न जो हैं वो इमरजेंसी वार्ड में हैं। उनकी खुशकिस्मती है कि उन्हें अच्छे डॉक्टर मिले हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। हम आए और लोगों से भी पूछते हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं। ये वो बंदे हैं शहबाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज, ये वो इंसान हैं जिनसे आप लोग जब वोट लेने जाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। हम आपके शहर लाहौर में खड़े हैं जिना हॉस्पिटल में, देखें आपकी आवाम कितनी मजबूर है, ज़रा देखें, सुने इनसे। कोई बात नहीं कर रहा ना सुनना है, जिसको आदमी आगे दूसरे को जा, दूसरे को इतना मरीज हड्डियाँ टूटियाँ लाते हैं, तकलीफ है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके मरीज़ का क्या मसला है? वो हड्डियाँ टूटियाँ लत गया, तो क्या ताउन नहीं कर रहा है डॉक्टर? नहीं करते, 3 घंटे 4 हो गए जलील होने पे। कोई बात नहीं सुनता, हर कोई अपनी मस्ती बताए। कोई आप कहाँ से आए? हम रहीम यार से आए। तो मेरे भाई आप यहाँ क्यों आए रहीम यार खान से? वहाँ हॉस्पिटल नहीं है क्या? जना अस्पताल सुनते हैं मशहूरी भी जली है, प्राइवेट पैसा लगता है, सरकारी अभी पैसे बचा माड़े बंदे हैं। तो आपको कोई यानी तिबी इमदाद वगैरह नहीं दी गई आपके मरीज को? नहीं देगी। तो मरीज कहाँ है आप? मरीज दाखिल है अंदर। अच्छा, अंदर दाखिल है। फिर बैठी है मेरी माँ, बैठी है, कोई गल नहीं सुनते, बात नहीं सुनते। तो को आ दूसरे को जाओ, दूसरे को आ तीसरे को जाओ। अच्छा, ये तो हाल है अस्पताल का। कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको पता है कि इस वक्त हमजा शहबाज जो है वो कराया भी डॉक्टर ने कोई माड़ा आवे तो उनकी गल सुनो, तकड़ा कोई सिफारत है मिनट सुनते ने। अच्छा, 1 मिनट नहीं गल सुनते माड़े बंदे दी। जी भाई, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं मैडम इधर 21 मार्च से आया हूँ। मेरा हाथ जख्मी है, मैं ओल्ड एज में रहता था, वहाँ मुझे मारा गया। वहाँ जो डिज़र्व नहीं करते थे वो लोग रहते हैं उधर, जिनकी उम्र भी 60 साल नहीं है, और वो कोठी है उनकी घर, डिफेंस में कोठी, और भी अपने घर बार। और मैं गैर शादी जो मेरा बीवी बच्चा कोई नहीं, मेरी उम्र भी 65 ईयर के करीब है, और मैं डिज़र्व करता हूँ। मुझे वहाँ से निकाल दिया, हालांकि मुझे मारा, जख्मी किया है। मैंने पर्चा दर्ज कराया 22 मार्च को जाके पर्चा दर्ज। आप किस ओल्ड एज होम में हैं?
मैं सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स उधर बागड़िया के उमर चौक रे। नहीं तो वहाँ से ऐसे कैसे आपको निकाल दिया? मैंने तो सुना है कि ओल्ड एज होम में बुजुर्गों को मार्च से मुझे जख्मी किया गया 21 मार्च को। उससे पहले भी मुझे गालियाँ दी गई, दाढ़ी नोची गई और मारा गया। और सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने खुद बैठ के सुलह कराई, माफ़ी की 2-3-4 मरतबा। असल में सोशल वेलफेयर ऑफिसर का कसूर है और जो डिवीजनल डायरेक्टर है मुबशर जवेद और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर है, मैं 6-7 दफ़ा जा चुका हूँ। कल भी हो गया हूँ। उसने मुझे धक्के दे के निकाल दिया, उसके जो PA ने, जवेद भट्टी ने। और उन लोगों ने कल गया हूँ, उसने कहा कि मैडम कोई नहीं, मैडम है सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी जो है ना, वो मैडम कोई नहीं बैठी। मैंने दरवाज़ा गुजरते हुए मैंने कहा भट्टी साहब बैठे हैं, PA बैठे हैं। उनका हाँ बैठे। मैं जाते हुए मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, वो फौरी मोड़े पकड़ मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, आधा इंच मैंने दरवाज़ा खोला, मैडम सामने बैठी। वो लोग सामने झूठ बोल रहे हैं, सामने कह रहे हैं कि मैडम कोई नहीं। इसलिए मैं 7-8 मरतबा गया हूँ, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि एक दफ़ा पहले गया था, उसने कहा था मुझे दरखास्त देना। 3 माह पहले गया। इन्हीं लोगों के बारे में बताया कि ये लोग जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। और सोशल वेलफेयर अफसर के साथ और उन लोगों के साथ जो मुबशर जवेद को मैंने खुद बताया, हत्ता कि मैं सेक्रेटरी को 3 माह पहले बताया। और मार्च में 3-4 दफ़ा मैं हो गया हूँ। उसके बाद मैं इस माह भी 3-4 दफ़ा हो गया हूँ। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपके हाथ में जो चोट लगी और आप जिना हॉस्पिटल में आए, यहाँ पर आपकी इमदाद की गई कि नहीं? मेरा हाथ भी डैमेज हो गया मैडम। अभी मैं जाता हूँ वो प्लास्टिक सर्जरी वालों के पास। ये मेरी जो होती है वो फिजियोथेरेपी होती है, वो कल परसों करवाई थी काल पर। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जो बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनको जी इधर से छुरी लगी है, यहाँ से आप इधर देखेंगे ये बराबर है। और यहाँ ये वो टाँके स्टिचिंग होने की वजह से ना मैं हाथ बंद करता हूँ, मेरे दर्द होती है, खोलता हूँ तो मैं दर्द होती है। तो वो कहते हैं जी बस ये भी ऐसे एक्सरसाइज करो, मगर ये हाथ मेरा बिल्कुल उंगली सुनना है। और जब मैं करता हूँ तो ये मुझे दर्द होता है। जब मैं खोलता हूँ फिर भी मैं पूरे खोलता हूँ, दर्द होता है। मकसद तो ये कहना कि मुझे छुरी लगी, उन पर पर्चा भी नहीं दर्ज हुआ। ये डॉक्टर ने इलाज किया है मेरा। इलाज होने के बाद तो मुझे ठीक होना चाहिए था ना, तो इलाज मेरे हाथ दर्द कर रहा है, कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। इलाज करने डॉक्टर आपके साथ कोई ताउन नहीं कर रहे जी, बिल्कुल टोटली। तो वो उनकी मैंने उनसे खुद कहा जाके, क्या आप मेरे अस्पताल किसके लिए बनाया? मरीजों के लिए, डॉक्टरों के लिए? वो चंद एक डॉक्टर बैठे हुए थे, एक पहले बोली हुए कि ये मरीजों के लिए बना। मरीजों को फैसिलिटी तो मिलती नहीं। मैंने डॉक्टरों को सारी फैसिलिटी वो डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर हर फैसिलिटी हेल्प करते हैं। चंद एक डॉक्टर बैठे हुए थे, मैंने उनसे फिर पूछा अगले दिन कि ये डॉक्टरों के लिए या मरीजों के लिए अस्पताल बनाया? तो वो यंग डॉक्टर साहब बैठे हुए, उन्होंने कहा जी डॉक्टरों के लिए अस्पताल बनाया। बाकी वो फैसिलिटी अवेल वो करते हैं। बाहर से जो दवाइयाँ आती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी और नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों की, ये दवाइयाँ सेल करते हैं और उनसे ये कमीशन वसूल करते हैं, सब कुछ होता है। और इनकी फैसिलिटी के लिए सब कुछ होता है। और मरीजों को ये मरीज पड़े हुए हैं। जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर हमारे साथ एक हमारी मजदूर बहन भी, बेचारी बेटी हमारी बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है। इतनी शर्म नहीं आ रही डॉक्टरों को कि सबसे पहले बजाय इसके कि तिबी इमदाद दी जाए, वो बेचारी मजदूर हमारी बेटी जो है वो इस तरह बैठी हुई है। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, वो सिर्फ इन्हीं की बेटी नहीं है जो बेचारे यहाँ पर बैठे हैं, वो मेरी भी बेटी है, वो आपकी भी बेटी है, वो पूरे पाकिस्तान की बेटी है, वो हमारे पूरे कौम की बेटी है। खुदारा उठ जाएं, ये वो गवर्नमेंट है, ये वो कुर्सी है जिसके लिए आप सब लोग लड़ते हैं। आप सब लोग अपने यानी पूरा यानी ये कह देंगे जोर लगा देते हैं लड़ने के लिए कि हम हुकूमत चलाएंगे। अगर आप लोग ये अदारे नहीं चला सकते तो खुदा के वास्ते इन अदारों को बंद कर दें, ताकि ये हमारे जो बाप इधर खड़े हैं, जो हमारी बेटियां और बहनें खड़ी हैं, तो ये अपने घरों में जाएं। पनाह गाह में है, मैं पनाह गाह में 2-3 पनाह गाहों गया, वहाँ मैंने 158 मुझे नहीं उन्होंने एंट्री दी। उन्होंने कहा तेरा दाखिला बंद है। हालांकि छुरी मुझे लगी है। वहाँ मुझे कह रहे हैं वो पुलिस वाले, मैंने 15 करके पुलिस वालों को बुलाया। उधर मैं ठोकर पे गया, वहाँ भी नहीं मुझे रखा गया। उसके बाद मैं जो टाउन गया, जो टाउन में मैंने 15 पे कॉल करके बुलाया। 15 पुलिस आई, पुलिस ने उन लोगों की फेवर की, मुझे भी उन्होंने धक्के दे के निकाल। बाबा जी अल्लाह ताला आपको जो है वो सब्र दे, लेकिन आपकी आवाज़ हम आला हुकाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा हो रहा है, कि पुलिस से शिकायत है जो गवर्नमेंट का अदारा है, जिना हॉस्पिटल वालों से शिकायत है। गवर्नमेंट कब जागेगी ये गवर्नमेंट? क्या ये आप लोगों की तरह बाहर के मुल्कों में इलाज करवाने ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारी मजदूर बहन, ये हमारे सब लोग नहीं जा सकते?
खुदा के वास्ते अगर आपने ये कुर्सी ली है, इस कुर्सी की लाज रखें, अल्लाह को भी जवाब देना है आप लोगों ने। मुफाकात अमल है, आप ये ना समझें कि अगर आप लोग बाहर के मुल्कों में जाके इलाज करवा रहे हैं तो आपका मुफाकात अमल नहीं होगा। कुछ गुनाहों की सज़ा अल्लाह ने इसी दुनिया में दे देनी है। खुदा के वास्ते आप लोग उठ जाएं और आप लोग यहाँ पर वो कानून नाफिज करें जो हमारी आवाम को ज़रूरत है, हमारी गरीब आवाम को ज़रूरत है। खुदा के वास्ते आप उठें। हम आपको दिखाते हैं, हमारी एक बेटी है, हमारी एक बहन है जो माजूर है। नाजरीन आप देख सकते हैं, ये हमारी कौम की बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये आपकी बेटी है, ये शहबाज शरीफ साहब आपकी बेटी है, ये किसी एक बंदे की बेटी नहीं, बेटियां सबकी साझी होती हैं। बेटा आपको क्या हुआ है? आप मेरे पट्टे खींचे गए ऐसे। अच्छा, तो आपको दवाई नहीं दे रहे डॉक्टर? नहीं दे रहे। क्या हुआ है? क्या कहाँ से क्या है आपके? ये जो नाड़े ना ये खींची हुई है, इसका ऑपरेशन होना चाहिए। ये देखें, तो हमें आज काफ़ी दिनों 13 रोज़े को आए थे, तो आज मेरा ख्याल 18 रोज़े हो चुके हैं। तो हमें तो व्हील चेयर की भी ज़रूरत, हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा। तो अब हम नंबर भी देना चाहेंगे, शायद हमारी को मदद कर दे। हम बहुत दूर से आए हैं। जी आप बोलें, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बोलें, बताएं। जी नंबर बताएं। जी 0302 56 049, ये हमारा अकाउंट नंबर है। शायद हमारी कोई मदद करना चाहे तो प्लीज़ कर दें। ये यतीम भी है, बाप भी नहीं है और भाई भी नहीं है, और मदद कर दें। हमें व्हील चेयर की भी ज़रूरत है। हम जिना हॉस्पिटल में आए हुए 10 दिन हुए गए, हमारी किसी ने मदद। आप लोग 10 दिन से इसी जगह पर लेटे हुए हैं? सबको पता है, हम इधर ही हैं। नाज़रीन जी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की जगह है जिधर हमारी ये बेटी जो है 10 दिन से यहाँ पर है। शर्म आनी चाहिए इन डॉक्टर्स को, बजाय इसके कि गवर्नमेंट के अदारों में एक ऐसा यानी अंदर एक वो बनाना चाहिए इन्हें डिपार्टमेंट कि जहाँ पर हमारे माजूर बच्चे आते हैं, जो इस तरह इतनी इमरजेंसी में लोग आते हैं, उनको फौरी उनको तिब्बी इमदाद दी जाए। ये बेटी जो है, ये देखें कि ये कितनी तकलीफ़ में यहाँ पर 10 दिन से पड़ी है। कि मेरा ख्याल है कि आप लोग क्या जानेंगे, जो इस वक्त इक़्तिदार में लोग हैं, आप लोगों के तो कुत्ते और बिल्लियाँ भी एसी एयर कंडीशंस गाड़ियों में फिरते हैं, तो आप लोग इस गरीब आवाम का दर्द कब जानेंगे? खुदा के वास्ते जितना आप लोग इस कुर्सी के लिए लड़ते हैं, इतना आप लोग इस आवाम के लिए लड़ें तो हमारे मुल्क से ये तमाम मसले मसाइल हल हो जाएं। क्यों नहीं हल हो रहे? मुझे समझ नहीं आ रही कि जो आता है, पिछली जो साबका हुकूमत होती है उसका रोना रोया जाता है कि ये हो गया, वो हो गया। इस बच्ची का इलाज कौन करवाएगा? इस बच्ची को इंसाफ कौन दिलवाएगा? ये क्यों इस तरह पड़ी है बेजारो मददगार? तो खुदा का वास्ता है, इसका इलाज किया जाए और इसका जितनी जल्दी हो सकता है इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। 4 घंटे हो गए, हमारा मरीज इतनी तकलीफ है, कोई बात नहीं सुन रहा। सही कह रहे हैं नाजरीन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा आज का यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ यही था कि हमारी इस आवाम की, मजबूर आवाम की जो आवाज़ है वो हम जो है हमजा शहबाज तक पहुँचाएँ। तो हमजा शहबाज साहब आप देख लें कि आपके शहर लाहौर में जिना हॉस्पिटल में आवाम किस तरह से तंग है, खुदारा इनकी मदद की जाए। असां उत फीसा नहीं भर सकते, असां इत्थां हैं, इत्थे जिनाह दे विच जिहले असां डिठे न ओह बे आदन न तुसां उत्थां वञो तो उत्थां हला लवो, ओह बे आदन इत्थे ये तो बीमारी नहीं है, इन्हें अंदर एक जख्म है, उनके अंदर पीप आ रही है। यानी आपको जो मेडिसिन दी गई है आपके मरीज को ये बीमारी नहीं है? यानी किस डॉक्टर ने ये दी है? वो कहते हैं ना वो दूसरे के पास जाएं, ये बीमारी नहीं है, वो कहते आला नहीं लगाते, कोई चेक नहीं करते। यानी डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही, इतने यानी जाहिल, और यानी ये कह दें कि जो डॉक्टर हैं उन्हें खुद ही पता नहीं है कि बीमारी क्या है। मेरा ख्याल है कि जिना हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स को सबसे पहले खुद इलाज की ज़रूरत है, उसके बाद वो दूसरों का इलाज करें। बिल्कुल बिल्कुल बीबी, बिल्कुल कोई इत्था के इन वादन साहब पास समय नहीं दी दूसरे इदारे भी नो तो यानी एक डॉक्टर मरीज को कह रहा है कि बाबा जी मुझे समझ नहीं आ रही, फलां डॉक्टर के पास चला जाएं। तो ऐसे डॉक्टर्स को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ऐसे डॉक्टर्स को रिज़ाइन दे देना चाहिए, चले जाएं भाई घरों में। यही डॉक्टर्स जब अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठते हैं, और जब हम प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते हैं तो हमें बड़े अच्छे तरीके से वो लोग जो हैं वो डील करते हैं। तो यहाँ पर क्यों ऐसा है? डॉक्टर्स तो मसीहा होते हैं। मेरा जो सवाल है वो ये है कि डॉक्टर्स मसीहा होते हैं, और वही मसीहा जब गवर्नमेंट अदारों में बैठे होते हैं तो वो हैवान क्यों बन जाते हैं? वो हमारे इन बाप की, हमारे भाइयों की, हमारी बेटियों की वो आवाज़ क्यों नहीं सुनते? क्या इन डॉक्टर्स के घरों में यानी इनकी फैमिलीज़ नहीं हैं? क्या इनके घरों में कोई नहीं है? मेरा सिर्फ एक ये सवाल है। ये देखें जी, अब डॉक्टर साहब का उन्होंने दिखाया है कि ये बीमारी इन्हें बुजुर्ग को है ही नहीं। ये बाबा जी आपका है? मेरी बेटी का है। अच्छा, आपकी बेटी का है, यानी इनकी बेटी को वो बीमारी नहीं है जो डॉक्टर्स कह जा रहे हैं कि जी ये वो कहते हैं उधर जाएं, हाँ, नहीं ये बीमारी नहीं है जो लिख दिया है।
तो जो बीमारी है उसकी दवाई दे नहीं रहे और जो नहीं है वो आपको बिल्कुल बिल्कुल वो अपने सफारती लोग होते हैं ना उधर से। हम तो डीजी खान से आए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम तो जना अस्पताल सुनकर जो आए हैं ना बीबी, कोई 4 आने का रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई डॉक्टर सामने आया, कोई बंदा आया, कोई लोग को रोल गए, खर्चे कितने थे, किराए कितने थे, सारा कोई फैसला नहीं था, कोई काम नहीं था। ये मरीज है, ये देखो ये हमारी जो है ये हमारी एक माँ जी खड़ी हैं इधर, अल्लाह पाक इनको जो है वो सेहत दे। क्या मसला है आपके साथ? ये बड़े पिछले पुठड़े दर्द कर रहे हैं। मैदा अंदर बीबी पीप कर रहा है बीबी। मैदे में पीप है। मैदे में पीप है, पीप है वो मैदे। करते हैं। तो आप कितने दिन से इधर बैठी हैं? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो हाँ, गए। 3 तो आप इसी तरह गर्मी में बैठे हुए हैं यहाँ? अस्पताल ना कशे बाहर नांद्रो बेኛने नहीं था पीऊं थे बेर क्या करूं जा पठानी का सोमनी से लगे दे। नहीं, आपको वो जो हमारी एक माजूर बहन थी अभी हमने दिखाया, वो 10 दिन से बैठी हुई हैं, ये 3 दिन से बैठी हुई हैं। तो आखिर क्या ये लोग, ये सवाल है कि ये लोग क्या यहाँ पर रहने के लिए आए हैं या इंटरटेनमेंट या सैर करने के लिए आए हुए हैं? नहीं, ये बेचारे मदद के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर साहिबान से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग सिर्फ इखलाक से, मोहब्बत से इन बेचारे जो परदेसी मरीज़ हैं हमारे, जो बहन भाई आए हुए हैं, इनसे एक प्यार से बोल लिया जाए तो आधी बीमारी जो है मेरा ख्याल है कि वो कम हो जाती है। लेकिन इन लोगों के इतने गंदे रवैये हैं, इतना गंदा इखलाक है इन डॉक्टर्स का। बहुत गंदा रवैया है। मैडम मैं 2-3 दिन रहा, मैं डॉक्टर से लिखवा के लाया हूँ कि डॉक्टर से लिखवा के मुसाफिर खाने में रहने के लिए डॉक्टर से लिखवा के, वो उससे पहले उसने मुझे निकाल दिया। कहने लगा AMS से लिखा। AMS से मैं लिखवाने गया डॉक्टर वही से, उसने कहा भाई AMS के पास जब मैं गया, AMS सोया हुआ था, लेटा हुआ था सोफे पे। AMS वो सोया हुआ था। मैंने फिर उसके बाद गया, उससे कहा कि मुझे आप लिख ले। कहने का मैं नहीं लिखे दे रहा, मैंने सारे लाहौर को मुसाफिर खाने में बंद कर दूँ। अब जिसने आपको कहा वो मुझे बंदा बताओ। वो मुझे मेरा सामान उठा के मुझे कह रहा निकल जाओ, उसने मुझे निकाल दिया। मैं 2-3 दिन रहा, वो भी परमिशन, डॉक्टर की परमिशन के साथ। और शिकायत है ना, ये है ना जगह यहाँ भी नहीं रहने देते। हाँ, यहाँ से भी कहते होंगे। हाँ, लैट्रीन के पास हो है ना, इधर से ये त्रिपाल उठा लेते हैं, उधर जाओ। यहाँ नहीं सोने देते बीबी। तुम तो कहते हो ना ये हल्की जगह है, यहाँ भी नहीं रहने देते। वो कहते हैं वो वहाँ लैट्रीन है ना, उधर जाके सोने। ये अमला, इनका अमला है, बड़ा इखलाकी अमला है। यानी बद इखलाक है, आप लोगों के साथ इखलाक से बात नहीं करते। इखलाक है बीबी, बिल्कुल बात। यानी हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे ये पाकिस्तान के जो हमारे ये बुजुर्ग हैं, इनके साथ ये अब मुझे एक हदीस याद आ रही है, इरशाद नबवी है कि तुम मेरी उम्मत के बुजुर्गों की से मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करो तो मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। तो यार ये डॉक्टर तो पढ़े लिखे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही क्या? डॉक्टर साहिबान को कौन जगाएगा? ये तब तक ये डॉक्टर सोए रहेंगे जब तक आला हुकाम हरकत नहीं करेगी, जब तक आप लोग नहीं पूछेंगे। लेकिन आप लोग क्यों पूछेंगे? आप लोगों क्या जाने इस गरीब आवाम का दर्द, आप लोग क्या जाने इस मजलूम लोगों का दर्द, क्योंकि आप लोगों के तो कुत्ते और बिल्लियाँ भी एयर कंडीशन कारों में घूमते हैं और बहुत अच्छा आप उन्हें फूड देते हैं कि शायद इन लोगों के महीने का खर्चा महीने का भी खर्चा नहीं होता होगा, साल का खर्चा होता होगा जितना आपके जानवर एक दिन में खा लेते होंगे। तो खुदा के वास्ते इस गरीब आवाम का जो है वो दर्द जाने, खुदा के वास्ते आप उठें और हमारे इन बुज़ुर्गों का, हमारे जो वालिद खड़े हैं, ये मेरे बाप हैं, ये आप सबका बाप है, तो कम से कम इनकी सफ़ेद दाढ़ी की ही लाज रख लें। शर्म नहीं आती कि हमारे बुज़ुर्ग ये बेचारे देखें किस तरह से, आप देख सकते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग बेचारे किस तरीके से यहाँ पर एक कच्ची सी जगह पर, गंदी सी जगह है कि यहाँ पर बिल्कुल, ये सबसे पूछ ले ना, यहाँ भी नहीं सोने देते। ये मुझे 1 घंटा हुआ है आए हुए, आप यकीन करेंगे गर्मी से बुरा हशर हो गया यहाँ पर खड़े खड़े। तो ये बेचारे तो कितने कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं। अभी तो इवनिंग का टाइम है, थोड़ा ठंडा टाइम है, जिस वक्त यानी दोपहर होती होगी तब क्या नाजिर होते होंगे, कैसा यहाँ पर यानी करबला का ये मैदान बना होता होगा। लेकिन ये डॉक्टर क्या जानेंगे जो यानी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, इनको क्या पता इस गरीब आवाम का दर्द। बीबी ये रहने की जगह तो ये ना, हम खुश है ना, यहाँ भी नहीं रहने देते, सामान उछाल देते हैं ना, आते हैं ना वो उधर जाएं लैट्रीन के पास सोएं। बीबी बहुत बाबा जी, आप लोग जब यानी आप लोग जब आते हैं और आपके साथ यानी इंसाफ नहीं होता तो आप लोग क्या कहेंगे? आपको शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज हो गया, ये सब सुन रहे हैं आपको, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट को, जो अब हमारी मौजूदा गवर्नमेंट? अपनी गवर्नमेंट पे हम तो अभी नई आई हुए ना, पीछे
यहाँ भी पहले भी उन्होंने की हुई है ना, 30 साल हुकूमत की हुई है ना बीबी। यहाँ तो पहली बात तो ये है ना, आपके पास तो हमारे पास तो 20 रुपए भी नहीं है ना। यहाँ लैट्रीन वाला भी 20 रुपए लेता है बीबी। हम बेचारे गरीब किराया को ढूंढ के आते हैं, तो यहाँ मुझे पेशाब बैठने की जगह नहीं है बीबी। उनको बात करें 20 रुपया दे, वो पेशाब बहाना कोई जुर्म है कितों में कराए। आप यकीन करें कि मेरी रूह कांप गई है इस वक्त के ये हमारे वो मजबूर आवाम है कि जिनके पास 20 रुपए भी नहीं है वॉशरूम जाने के लिए, तो ये बेचारे कहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं और कहाँ से इलाज करवाएं। तो खुदा के वास्ते इनकी मदद की जाए। अगर आप लोग इनके लिए कोई काम नहीं कर सकते तो आप लोग भी घरों में जाएं और ये हॉस्पिटल जो है जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर जो है इसको भी बंद कर दिया जाए। इन डॉक्टर्स को जो सैलरियाँ हैं वो इसी गरीब आवाम के टैक्स दिए जा रहे हैं, इसी गरीब आवाम के टैक्स में से सैलरियाँ दी जा रही हैं, तो बंद कर दिए जाएँ खुदा के वास्ते। ये हॉस्पिटल्स, ये डॉक्टर्स सिर्फ सैलरी लेने के लिए आते हैं या इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं गरीब आवाम को देखने के लिए। हमें देखकर ये जो है वो हमारा जिस्म जो है वो हमारी रूह कांप गई है। तो क्या इन्हें शर्म नहीं आती क्या? जो लोग रोज़ देखते हैं, आगे से डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि जी हमारा तो रोज़ का काम है इन्हें देखना। तो भाई आप लोग रोज़ क्यों देखते हैं? आप इस आवाम के मसले मसाइल हल करें ताकि आप रोज़ ऐसी चीज़ें ना देखें। बीबी हम तो तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तुम यहाँ आए हो हमारे देखने के लिए, दुख सुनने के लिए। तुम्हारी ये भी मेहरबानी है, हुकूमत का कोई आदमी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे। बाबा जी हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी आवाज़ आला हुकाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे और अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हमें बहुत सी उम्मीदें हैं अब इस मौजूदा हुकूमत से, हमें बहुत सी उम्मीदें हैं कि ये ज़रूर कोई ना कोई हमारे लिए काम करेगी, हमारी आवाम के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। खुदा का वास्ता है आप लोग हमारे इस गरीब आवाम के लिए कुछ करें। ये बाबा जी भी जो हैं बेचारे किस तरह से यानी डॉक्टर्स की यानी ये कह दें कि रूड बिहेवियर का शिकार हुए हैं। कितने खड़े बंदा वो जो किराए दे मकान तो ना का घिन के रखो जा, इतना सीरियस मरीज। यानी आप पहले किराए पर मकान लें, फिर वहाँ पर बेड लें, फिर मरीज़ के लिए वहाँ पर और चीज़ें लें। इन डॉक्टर्स को शर्म नहीं आ रही। मेरा तो ख्याल यही है, मुझे तो यही लग रहा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो आखिरत भूल गए हैं। डॉक्टर्स भूल गए हैं इस चीज़ को कि मुफाकात अमल भी होता है। तो खुदा का वास्ता है मेरी तमाम गवर्नमेंट डॉक्टर्स से अपील है कि खुदा का वास्ता है अपने घरों में अपने बच्चों को ज़रूर एक बार देखें। जिस तरह आपके बच्चे हैं उसी तरह ये भी किसी के यानी ये जो माँ बाप आए हुए हैं किसी के बच्चे लेकर आए हुए हैं, ये हम सब के बच्चे हैं, मेरे हैं, आपके। बाबा जी बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बहुत से लोग तंग हो रहे हैं, लेकिन इन डॉक्टरों को शर्म नहीं आ रही। हम किसी भी गवर्नमेंट अदारे को देख लें, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो पुलिस का अदारा है या कोई भी गवर्नमेंट का अदारा है, गवर्नमेंट के अदारों से तमाम पब्लिक को इसी तरह शिकायत रहती हैं। कब हमारी गवर्नमेंट जागेगी और कब इन अदारों को जो है वो गरीब आवाम के लिए सही किया जाएगा? हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं, उनके व्यू लेते हैं कि वो कहते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कहाँ से आए हैं? हम ये चूंग से आए हैं, लेकिन आप डॉक्टरों की बात कर रही हैं, यहाँ पे स्टाफ भी जो है वो बहुत रूड है। जैसे मैं आई हूँ यहाँ पे स्लिप बना रहा था मैं, तो बड़े नखरे कर रहा था, फ़ोन में भी लगा, तो मैंने कहा ये स्लिप पहले बना दो, इमरजेंसी हमारी। तो कहता है कि तुम्हें क्या है, वैसे भी तुम्हारा तो फ्री हो रहा है। मैंने कहा हमारा तो फ्री हो रहा है, लेकिन आप तो फ्री नहीं बैठे हुए ना, फ्री में नहीं बैठे हुए। आप डॉक्टर यानी वो जो रिसेप्शन पे पर्ची बना रहा है, रिसिप्ट काट रहा है, वो कह रहा है कि आपका इलाज फ्री में हो रहा है, उस बंदे से ये सवाल है जी आप इसी भाई के टैक्स में से सैलरी लेते हैं, आप जवाब दें हैं आवाम को। लेकिन ये तब तक नहीं जागेंगे जब तक इनको यानी गवर्नमेंट सीधा नहीं करेगी। तो मेरी बार बार हमज़ा शहबाज से दरख्वास्त है, जो इस वक्त हमारे पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, कि खुदा का वास्ता आवाम को, गरीब आवाम को आप लोगों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। खुदा के वास्ते अब इन आवाम की मदद की जाए। जी तो आप और आगे बताएं मुझे। बस फिर यही हुआ कि मैंने उसको थोड़ा टाइट किया। मैंने कहा आप तो फ्री नहीं बैठे हुए ना, तनख्वाहें ले रहे हैं, तो ये स्लिप जल्दी बना दो। तो फिर उसने बना लिया। लेकिन ये जो है जिसको मतलब बात करना नहीं आती हुई, यहाँ तो बेचारे ऐसे आवाम आते हैं जिनको बात करना नहीं आती हुई, सिंपल से पिंड से आते हैं, तो उन बेचारों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये अपने नखरे मोबाइल फ़ोन लिए बैठे होते हैं, कभी गेमें खेल रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं। मैं उन पर कोई तंज नहीं कर रहा, लेकिन जो ड्यूटी है वो तो कम से कम इनको निभानी चाहिए। ड्यूटी इज़ ड्यूटी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। देखें नाज़रीन, आपने कि ये साहब हमें बता रहे हैं कि जी वो मोबाइल गेम खेल रहे हैं, तो क्या अगर उनके घर में एमरजेंसी हो या उनके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, इवन के उनके अगर बच्चे को खांसी भी है, तो क्या अपने बच्चे को छोड़ के वो इस तरह मोबाइल गेम्स खेलेंगे? शर्म आनी चाहिए जिना हॉस्पिटल्स के अमले को। जिना हॉस्पिटल्स यानी बाहर गेट से लेकर अंदर डॉक्टर्स तक का रूड बिहेवियर,
बजाय इसके कि मरीज़ों को जब वो आते हैं उन्हें अच्छे तरीके से आप लोग डील करें। उनकी आधी बीमारी आप लोगों के रवैये से, आप लोगों के डील करने से आधी बीमारी, आधी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बजाय इसके कि आप उनकी परेशानियां ख़त्म करें, आप अपने इस गंदे रवैये से उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा करते हैं। हमारे साथ एक साहब हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं ज़िला साहिवाल से आया हूँ। क्या मसला है आपका, यानी किस मरीज़ को मैं आईसी रूम में, ये जो डॉक्टर लोग हैं ये तो अलग बात है। जो वार्ड के आगे लोग एक आदमी को बिठाते हैं वो 200 रुपये ले तो बगैर मरीज़ को देखने नहीं देता। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं 5000 रुपया उन लोगों को दे चुका हूँ जो गेट के आगे बैठते हैं, जो सफाई करते हैं। यानी वो आपसे पैसे मांगते हैं? हाँ बिल्कुल मांगते हैं, और डेली पैसे दे रहा हूँ 200-500 रुपये, जो बगैर वो हमारे मरीज़ की थैली नहीं साफ़ करते। और 500 रुपये तो वो थैली वाली लेती है, और जो गेट आगे बैठा वो 200 रह के तो बगैर मरीज़ के पास नहीं जाने देता। इतनी परेशान है। डॉक्टर तो डॉक्टर रह गए, डॉक्टर के पास जाते हैं, मरीज़ को दर्द हो रहा है, वो कहते हैं आ रहे हैं, अरमान करें, सख्ती से बात करते हैं। ये कोई रवैया नहीं है। दवाई देनी ना देनी एक अलग बात है, मोहब्बत से तो पेश आए ना। ये जो इनके ज़मीर जो है ना भाई, इनके जो ज़मीर है ना ये सो गए हैं, इनके जो ज़मीर हैं ये सो गए हैं डॉक्टरों के। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आवाम जो है वो मसाइल का शिकार है, कितनी वो परेशान यहाँ पर आवाम बैठी हुई है। एक तो ये परेशानी कि उनके प्यारे, उनके जो अपना दिल के टुकड़े जो हैं वो यानी इस तरह बीमार हैं, ज़ख्मी हालत में हैं। ऊपर से डॉक्टरों का रवैया ये है, कितने अफसोस की बात है। इसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ पर आए हैं एक कैंटीन में। कैंटीन में कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं और वेटिंग एरिया है, यानी कैंटीन है। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछते हैं कि क्या उनकी मदद डॉक्टर सही कर रहे हैं, क्या वो डॉक्टर्स के रवैये से खुश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा सर, आप यहाँ यानी हॉस्पिटल की कैंटीन में आप बैठे हुए हैं। आप ये बताएं, आपका पेशेंट है? जी हाँ, मेरा पेशेंट क्या हुआ है मरीज़ को? गायनिस वार्ड में। गायना वार्ड में। अच्छा, आप ये बताएं कि आप डॉक्टरों के रवैये से खुश हैं? क्या डॉक्टर तावन कर रहे हैं साथ? जी हाँ, खुश है, तावन कर रहे हैं। अच्छा, मुकम्मल तावन किया जा रहा है? मुकम्मल तावन के। हमें पहले काफ़ी शिकायत मिली है कि जी गायना, खासकर जो गायनी है कि डॉक्टर्स हैं वो सही तावन नहीं करती लेडीज़ के साथ, तो आप यानी मुतमईन हैं उनसे? ब्लड का मसला है, ब्लड ज़रा मसला कर रहा है, बाकी तो तावन कर रहा है, कोई ऐसी मसला नहीं है। अच्छा चलें। ब्लड अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ब्लड नहीं है इधर हॉस्पिटल में? ब्लड तो फिर आपने क्या किया है? ब्लड के लिए हम राबिते कर रहे हैं एक दूसरों से, अभी इंतज़ार में, क्योंकि जब तक ब्लड नहीं है तो मरीज़ एडमिट नहीं हो रहा। आपकी कौन है यानी गायनी? मेरी बांजी हैं। हाँ जी, आपकी यानी बेटी है आपकी। आप लोगों ने देखा नाजरीन के बीच में यानी 100 में से कोई एक पेशेंट ऐसा है जो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। 100 में से एक खुश नसीब वो है। जब आप बड़े खुश नसीब हैं जी अगर आपके साथ डॉक्टर ताउन कर रहे हैं। हमने बड़े लोगों को यहाँ पर देखा, बेचारे वहाँ पर बेयारो मददगार यहाँ पे पड़े हैं, आपने भी देखा होगा। जी हाँ, देखा। यानी ना उनके पास यानी उनको सही तरीके से वेटिंग एरिया दिया गया है ना कुछ और, इसी तरह कच्ची जगह पर गर्मी में वो लोग पड़े हैं। तो आई थिंक कि आप शायद लकी हैं कि आपके साथ ताउन कर रहे हैं। नहीं, बाकी आपने कोई ऊपर से अप्रोच लड़ाई? नहीं, कोई अप्रोच नहीं है, बाकी सहूलत कोई नहीं है। लोग इस तरह बेयार मददगार पड़े, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे साथ ताउन हुआ है। यानी आपके मरीज को देखा जा रहा है, आपका कहने का मकसद ये है कि मरीज को देखा जा रहा है, वैसे कोई सहूलत नहीं? मरीज को देखा है, लेकिन ये शर्त लगाए हैं कि जब तक ब्लड ना हो, जो मर्जी हो, लेकिन एडमिट नहीं होगा मरीज को। ब्लड पहले, फिर उसके बाद जो है ना वो एडमिट हो। जो यानी डॉक्टरों की बेहिसी आप देख लें जी। जी बाबा जी। अच्छा, हमारे साथ एक और बाबा जी हैं, वो हमें बताएंगे कि उनके साथ क्या मसला है, वो बात करना चाह रहे हैं। तो आप नाजरीन मेरे साथ रहिएगा और देखेंगे इनके क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते वाले दिहाड़े आया इतने एमरजेंसी दी मरीज आते मियाँ वाली तो मरीज आते हफ्ते वाले दिहाड़े इतने एमरजेंसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 10 ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾਖਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਿਨ ਮੰਨੋ ਇਥੋਂ ਇਹ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ दाखिल नहीं थी। आपका मरीज किस चीज़ का मरीज है? वो जला हुआ है, बिजली का करंट लगा हुआ था मुझे ना, सारा जिस्म जला हुआ था। तो इतना यानी सीरियस मरीज है, कह रहे हैं ले जाओ। अच्छा, इन्होंने कहा कि सवार के दिन आना था मुझे ना, तुम इधर क्या है मुसाफिर खाने में ठहरो, जब को मकान किराए देते। असा ये जो सारा मरीज है इतना सीरियस मरीज है, मुसाफिर खाने जो किराए थे। किस डॉक्टर ने आपको ये बात? इमरजेंसी जितने डॉक्टर। आपको डॉक्टर का नाम नहीं पता? नाम नहीं पता। उन्होंने कहा कि इसको ले
यानी इमरजेंसी वार्ड में आपके जले हुए मरीज को, इतने सीरियस मरीज को डॉक्टर कह रहे हैं 10 मिनट के बाद कि आप इन्हें घर ले जाएं। घर ले जाएं ਜਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਘਿਣ ਕੇ ਸਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ। अच्छा वो बर्न यूनिट है ना होते ना। हालांकि तरीक़ाकार तो ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान जल जाता है उसको फ़ौरन तिब्बी इमदाद दी जाए। तो हमारे यानी गवर्नमेंट को चाहिए कि हर हॉस्पिटल में ऐसे अंदर वार्ड्स बनाए जाएं कि जहाँ पर जले हुए मरीज़ आते हैं उनको फ़ौरन तिब्बी इमदाद दी जाए। है ना रात ही ना रुको ना रात राउंड है ना असां बड़ी मिनो समाजत की थी उन्हें आका नहीं तो भाई इतों घिन वञो मरीज़ नो घिन वञो असां आका 7 घंटे लग गया आहिनि सारे मियाँ वाले जो मरीज़ इतना सीरियो थे सारा उन्हें आका अगर ताज़ा मरीज़ हो गया तो दाखिल करा इसनू 10 ॾियाड़े थी गए ना कि 10 ॾियाड़े असां मियाँ वाली दाखिल पे रहे हैं हूँ मियाँ वाली जो जरा मरीज़ इतने डॉक्टर ही उन्हें शिफ्ट कीते। अच्छा बाबा जी आप मुझे ये बताएं अब आपका मरीज़ इस वक्त आपका मरीज़ कहाँ है? बर्न यूनिट है हूँ इलाज ठीक हो रहा है। अच्छा अब इलाज हो रहा है तो यानी आपके साथ आपको क्या लग रहा है कि बिल्कुल और पूरी रात जरी है ना असां गुजारी है बड़ी परेशानी दे विच इत्थे ना दाखिल नहीं कीता इमरजेंसी दे विच न टीका लगा न गोली न बोतल कोई चीज़ इतना सीरियस मरीज आई सारा जला हुआ था मौजूद। नाजरीन आप देख रहे हैं कि 100 में से कोई एक पेशेंट है जो कह रहे हैं कि जी डॉक्टर हमारे साथ सही हैं कि मेरा जहाँ तक मेरी सोच और मेरा ख्याल है वो पेशेंट्स भी ऊपर से कॉल्स करवाते हैं जिनकी यानी अंदर जिनको पूछा जाता है देखा जाता है लेकिन जो हमारे परदेसी माँ बाप बहन भाई दूर दूर से आए हुए हैं उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। परेशानी गुजारी है भाई मियाँ वाली जो मरीज लेके आया 7 घंटे लगे नहीं थे इतने आया असां छेकड़ू वेंदे पैदे उड़े बेताले खा रही हैं उत्थे दी असां तैयारी न पिए निकलते पैदे जो असां दूजे दिहाड़े जो ता सानू इतने दाखिला मिले था मुझे। बाबा जी मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ आप मुझे ये बताएं कि आपके कौन है वो जो जले हुए हैं? मेरे भाई हैं जी। अच्छा भाई हैं आपके। अल्लाह ताला आपके भाई को सेहत दे और आपको यानी सब्र दे हौसला दे ताकि आप उनको अल्लाह पाक उनको सेहत याब करे। इन लोगों का ये रवैया हमें पसंद नहीं आ रहा। कोई भी डॉक्टर है क्या उसका काम है कि वो हमारी सपोर्ट करना है हमारे मरीज़ को चेक करना। जब हम लोग उनके पास अपील करते हैं कि सर हमारे मरीज़ को ये तकलीफ़ हो रही है कि वो कहते हैं अरमान करो अभी ये टाइम नहीं है देखने का। वो डॉक्टर तो डॉक्टर रह जाते हैं जो हमले के लोग हैं वो बाहर खड़े हुए कह रहे भाई जी अंदर जाना है मरीज़ के पास तो 500 दो 200 दो कहाँ जाने देते हैं। ऐसे 5-10 हज़ार रुपये की वो लोग दिहाड़ी लगा रहे हैं और मैं 5000 रुपया खुद दे चुका हूँ इस गाड़ी तक मैंने 1 हफ्ता हो गया इधर खड़े हुए नू। अच्छा आपको किसी का नाम याद है कि कौन नाम? नहीं वो आईसी रूम में जितने लोग काम कर रहे हैं मैं तमाम का नाम ले रहा हूँ और तमाम लोगों ने हमारे से पैसा लिया है। देखें जी शफा मिलना ना मिलना ये अल्लाह के हाथ में है लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर अमला सही हो जाए अगर डॉक्टर सही हो जाए तो आधी शफा जो है वो मरीज़ को वहीं पर मिल जाती है। बहुत मुझे अफसोस हो रहा है और मुझे शर्म आ रही है इन डॉक्टरों पर कि ये इस तरह के डॉक्टर्स जो हैं जो हमारी आवाम के लिए जो इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो हैं वो भर्ती किए हुए हैं इन्हें निकाल देना चाहिए। आप क्या कहते हैं इन डॉक्टर्स को रखना चाहिए हॉस्पिटल में? नहीं ऐसे डॉक्टरों को नहीं रखना चाहिए जो मरीज़ का ख्याल ना करे। वो गेम पे और मैसेज पे बात कर रहे होते हैं। ये मैसेज और गेम के लिए डॉक्टर नहीं बने हैं ये मरीज़ों को चेक करने के लिए डॉक्टर बने हैं। इनका काम है कि एक बंदा तकलीफ़ से आता है कि उसकी तकलीफ़ का हल कर दें बल्कि उसको डबल तकलीफ़ देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। आप सही कह रहे हैं तकलीफ़ में मज़ीद इजाफा कर देते हैं जी बहुत परेशान करते हैं। मैंने इस तजर्बा की थी करो अभी मेरा पोता है वो बच्चा वार्ड में डॉक्टर के पास मैं 1 हफ्ते से जा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे बच्चे से मिलाया जाए। वो हमारा बच्चा जो है उम्र पैदाइश से पहले पैदा हुआ है तो वो लोग हमें बच्चे को देखने नहीं देते। क्या मसला है क्या ये स्टेज पे वो बच्चा इस टाइम है हमें कोई मालूम नहीं है। एक टोकन दे दिया ये जी 91 नंबर आपका बच्चा है क्या ठीक है क्या जी सानू नहीं पता 91 नंबर बच्चा ठीक है या नहीं। 1 हफ्ता हो गया बच्चे को नहीं मिलने दिया। मेरी आला हुकाम से काम करने वाले ने कहा है मुझे 500 रुपया दो रात को 12 बजे मैं आपको बच्चे से मिलाता हूँ। नाजरीन ये देखा आपने कि किस तरीके से आवाम को ब्लैकमेल किया जा रहा है आवाम को लूटा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो यानी फीसें नहीं दे सकते। अगर ये इसी तरह पैसे दे सकते तो ये आप लोगों के प्राइवेट क्लिनिक्स में आते और आप लोगों को मोटी मोटी रकमें देकर आप लोगों को खुश इखलाक देखा जाता कि किस तरीके से आप लोग खुश इखलाक हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे ये जो डॉक्टर हैं जो यानी जब ये डिग्री लेते हैं असल जो यहाँ के इंचार्ज हैं जो जिम्मेवार ऑफिसर लोग हैं उनके आगे हमारी अपील है कि वो इस मामले को दुरुस्त करें। उनका काम है और साड़ी तो नंदिया के रिक्वेस्ट ही है ना जो हमले के सरबराह हैं वो इस काम पे तवज्जो करें और गरीब लोगों को सपोर्ट करें।
मेहरबानी, थैंक यू। जी इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है वो इंसाफ मिलेगा। और जो हमारा ये प्रोग्राम है आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कीजिएगा ताकि आला हुकाम तक हमारा जो ये शो है ये ज़रूर चले और देखेंगे हमारी आवाम। ये कोई एक शो नहीं हो रहा, यहाँ हज़ारों शो होते हैं, हज़ारों यानी इस तरह के मसले मसाइल हैं। तो आप लोग जब तक हम इन्हें, जो हमारी गवर्नमेंट है, जब तक हम इन्हें जगाएंगे नहीं तब तक ये जागेंगे नहीं। तो हम सब एक हो जाते हैं ताकि हम जब ईंट से ईंट मिला देंगे तो ये लोग ज़रूर शायद सुन लें। तो मेरी जो हमारा जो हुकाम है, आला हुकाम है, उनसे यही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस जो मजबूर लोग इधर खड़े हैं इनकी मदद की जाए, मदद की जाए, मदद की जाए। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि हमारी जो आवाम है वो कितनी मुश्किलात का शिकार है, कितनी वो मुसाइब का सामना कर रही हैं यहाँ जिना हॉस्पिटल के बाहर बैठ के। तो गवर्नमेंट का सिर्फ एक यही अदारा नहीं बल्कि गवर्नमेंट का हर अदारा इसी तरह यानी लोगों को वहाँ पर मुसाइब का सामना करना पड़ता है। तो खुदा के वास्ते मेरी आला हुकाम से अपील है कि वो इस आवाम के लिए कुछ करे और इस ख़ासकर जो हमारे हॉस्पिटल्स और जो पुलिस स्टेशंस हैं इनका निज़ाम दुरुस्त किया जाए ताकि हमारी जो आवाम है वहाँ पर मुश्किलात से बचे। तब तक के लिए आप अपनी मेज़बान सदफ़ चौधरी को इजाज़त दीजिए। हम अगले शो में किसी नए टॉपिक के साथ नई जगह पर आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।